नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज। ये है मेरा फर्ज। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार रिवर्स गियर में चल रही है। एक कदम आगे लेती है तो 3 कदम पीछे ले लेती है। इस सरकार ने हिमाचल में हर तरीके से मिसमैनेजमेंट की हुई है और जो गारंटियां दी थी वो तो भूल ही गए हैं साहब। और जो हो रहा है सब कुछ उसका उल्टा ही हो रहा है। यदि केंद्र सरकार मदद न करे तो सुक्खू सरकार 1 मिनट भी सांस नहीं ले सके। केंद्र से जो आ रहा है विभिन्न तरह की ग्रांट दिखाकर कांग्रेस सरकार लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हमने ये सब कुछ किया है, लेकिन प्रदेश की जनता ये भली भांति जानती है कि ये सब केंद्र की मोदी सरकार की ही देन है। जगत प्रकाश नड्डा के बाद अब राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल की सुक्खू सरकार सहित कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार आई है और यहाँ की तरह अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का यही हाल होने जा रहा है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी इसका बुरा हाल है। इसी तरह हिमाचल सरकार के हाल भी किसी से छिपे नहीं है। यहाँ इस मर्तबा जो सरकार बन गई है, लेकिन हालात इस प्रकार चल रहे हैं उससे अगले 15-20 साल तक भूल जाएं कि कभी यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी भी। सांसद महोदय ने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस की हालत बहुत दयनीय हो गई है। आज हिमाचल में किसी भी कोने में चले जाएं, वहां हर वर्ग, किसान, कारोबारी, कर्मचारी, नौजवान सभी निराश हैं। सरकार हर मुद्दे पर फेल है। हर्ष महाजन ये कहने से भी गुरेज नहीं करते कि कांग्रेस सरकार का अपना हाल बेहाल है। उन्हें लगता है कि ये सरकार अपने ही बोझ से गिर जाएगी और इस बार जो सरकार गिरी तो आम आदमी के मुताबिक अगले 15-20 सालों तक दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। वो तो यहाँ तक भी कह जाते हैं कि कांग्रेस के नेता व कई मिनिस्टर उनके संपर्क में है, उनसे बातचीत भी करते हैं और इस बाबत बात भी होती रहती है कि वो बहुत हताश हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू किसी की भी नहीं सुनते और खुद ही करते हैं जो उनके दिल में आता है। देख रहे हैं कि कितनों दिनों तक ये सरकार चलेगी। अपनी सदाबहार मुस्कुराहट को छिपाते हुए कह जाते हैं कि संपर्क में तो सभी हैं हमारे साथ, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का कैडर खराब नहीं करना चाहते। कांग्रेस के सारे नेता अगली बार 4-5 सीटों में सिमट कर रह जाएंगे, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी खुद का चुनाव हार जाएंगे। हर्ष महाजन अधिकार पूर्ण शब्दों से दावा करते हैं कि भाजपा अगले चुनाव में कम से कम 60 सीटों पर चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। साहब, यहीं से आरंभ हो जाती है राजनीति की नई परिभाषाएं, नई संभावनाएं, यूं कहिए कि नई अनुत्तरित प्रश्नों को हर्ष महाजन अत्यंत शालीनता से इस कदर विराम दे जाते हैं कि सोचने वाला सोचता रहता है। वे शालीनता से जहां एक और कांग्रेस खेमे को भी राहत देते हैं, वहीं प्रतीत होता है कि वो भाजपा के टिकट चाहने वालों को भी राहत देकर गए हैं। साहब, आम जन में लोटस प्लान की चाहे लाख अटकलें या अफवाहें लग रही हों, लेकिन राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के बयान और उनके राजनीतिक कद, अनुभव और उनके द्वारा कही गई तमाम बातों से ये सहजता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निकट भविष्य में हिमाचल में अब भाजपा का लोटस प्लान ठंडे बस्ते की शोभा बढ़ाने के लिए खिसक गया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है।
ये कांग्रेस पार्टी संगठन और कांग्रेस सरकार के भीतर पनपे असंतोष को अत्यंत चौकस निगाहों से परख रही है। देख रही है प्रदेश की बढ़ती बेरोजगार युवाओं की भीड़ को। वो देख रही है सरकार की रीढ़ की हड्डी, कर्मचारियों की झुकती रीढ़ की हड्डी को। भाजपा देख रही है सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर जमती हुई धूल की मोटी परत को। वे देख रही है कि वर्चस्व की दौड़ में हाँफते हुए योद्धा किस प्रकार सनाय सनाय करते बैठ रहे हैं। अब प्रदेश सरकार पर मुनस्सर है कि वे अपनी कार्य कुशलता से शेष बचे अपने कार्यकाल के महीनों में हिमाचल की जनता की आशाओं में किस कदर खरी उतरती है। गारंटियों और केंद्रीय हिस्सेदारी की अलापते बेसुरे रागों की परिधियों से ऊपर उठकर प्रदेश की 70 लाख की आबादी के हितों को किस तरह सुरक्षित करती है। सरकार रिपीट हो या ना हो, मगर शर्मनाक हार का लाछन भी देश की सबसे पुरानी पार्टी व वर्तमान नेताओं की छवि को धूमिल न करे, इसका भी ख्याल हो। इस संदर्भ में बस 4 लाइनें अर्ज है। मेरी रहनुमाई पर सवार ना हो, मेरी रहनुमाई पर सवार ना हो, मुखालिफ मेरी विरासत में थे। मेरी रहनुमाई पर सवाल ना हो, मुखालिफ मेरी विरासत में थे। तेरी जिंदा दिली का मलाल नहीं, सितारे तेरी हिफाजत में थे। हम तो गिरे उस भार से, हम तो गिरे उस भार से जो तुम्हारे कंधों से उठाया ना गया, वरना नजूमियों की फेरिस्त में हम आफताब भी थे, महताब भी थे। हम आफताब भी थे, महताब भी थे।